गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 अप्रैल। हम देखेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को। तो इसी के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है, आज कौन सा दिन है? तो आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। तो चलिए इस तिथि को पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को। इससे रिलेटेड एन फैक्ट को देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए बताया गया है कि 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? तो 1993 में। तब से उस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पे मनाया जाता है। राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, देश का पहला राज्य राजस्थान ही था जहां से पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। तो राजस्थान के कहां से? तो नागौर से। इसमें कहा गया है कि इससे पहले बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में बात कही गई थी। इसी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान में पहली बार नागौर जिले से यह व्यवस्था लागू किया गया था और बाद में फाइनली 1993 में हमारे संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके वहाँ पे क्या कर दिया गया? तो इसे जोड़ दिया गया। यहाँ पे देखिए 3 स्तर की बात की जाती है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये तीनों आपको याद रखना है। काफ़ी बार ये पूछा गया है इससे रिलेट करके कि जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसमें जो ग्राम सभा होती है वह किस स्तर पर होती है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। मंडल परिषद होता है वो किस स्तर पर होती है, तो वे सभी को देख लीजिए। पंचायती राज में गाँव के स्तर पर ग्राम सभा होती है, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो ये सारे तथ्य आपको यहाँ से याद रखना है। तो हम आज का जो हमारा सेकंड प्रश्न है वहाँ देखते हैं। तो कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के नमूनों की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए मोबाइल विषाणु विज्ञान अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला यानी कि वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का शुभारंभ किए हैं। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा। यह जो परीक्षण है सुविधा एक दिन में 1000 से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है और कोविड-19 का स्क्रीनिंग और परीक्षण इससे किया जा सकता है। तो ये जितने भी विकास की गतिविधियां हैं उसमें इससे तेजी आएगी। इससे संबंधित अनुसंधान में जैसा बताया गया विकास की गतिविधियों में तेजी आएगी। इसे DRDO ने ESIC, ये नाम आपको याद रखना है। DRDO ने इसे ESIC के साथ यानी कि जो हैदराबाद का एक अस्पताल है उसी के साथ और निजी उद्योग के सहयोग से विकसित किया है। अब आपको यहाँ पे ये जानना है कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? कई बार बताया गया है। DRDO का गठन 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि किस मंत्रालय ने ई लर्निंग कंटेंट में योगदान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 स्टार्ट किया है? तो विद्या से रिलेटेड है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया? तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसी के द्वारा लगभग इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं होती है शिक्षा से रिलेटेड तो किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये याद रखना है। एवं ये भी जानना है कि इसके जो मंत्री हैं हमारे वर्तमान में वे रमेश पोखरियाल निशंक हैं। यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़िए। तो यहाँ पे कहा गया है कि बोंगाईगांव जिले किस राज्य में है जहां नो फेस विदाउट मास्क अभियान शुरू किया गया है? तो यह कहाँ? यह असम में है। देखिए यही है असम। असम के बारे में कई बार बताया गया है कि इसकी जो सीमा है जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य है उस सभी से लगता है। एक यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं सिक्किम से। इसकी जो सीमा है सिर्फ सिक्किम से नहीं लगती है, बाकी सभी से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा आपको ये बात भी याद रखनी है कि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किस किस देश से लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इसकी सीमा देखिए ये कौन सा है? तो ये वेस्ट बंगाल है। तो इसकी सीमा वेस्ट बंगाल से भी लगती है। इस वाला पार्ट को देखिए यहाँ पे। तो ये किसका पार्ट है? तो वेस्ट बंगाल का है यानी पश्चिम बंगाल का है। तो इसका सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं है, लेकिन आपको ये जानना है। चलिए इसके बारे में इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देख लेते हैं। तो ये देखिए ये
जो सर्किल किया गया यह कौन सा है, तो ये भूटान है। तो इसकी जो एक सीमा है भूटान से लग रही है अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा ये देखिए ये कौन सा देश है, तो ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश पे देखिए यहाँ पे इसकी सीमा लग रही है बांग्लादेश से। तो याद रखना है कि बांग्लादेश और भूटान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रहा है। असम का राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। इसे स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा कब मिला, तो 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी। और सीएम सर्बानंद सोनोवाल कौन पार्टी से हैं, पता होगा आपको, बीजेपी से हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस राज्य की सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य की सभी 24 जिलों में तंबाकू की बिक्री और उपयोग को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, तो झारखंड के द्वारा ऐसा कर दिया गया। चलिए झारखंड की स्थिति को देखते हैं हम, कहाँ पे है झारखंड, ये देखिए यही है झारखंड। इसकी चलिए देखिए सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है, इसको क्लियरली एक सर्किल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। पहले देखिए झारखंड की सीमा, चूँकि यह बिहार से अलग हुई है तो सबसे पहले हम बिहार से इसको रिलेट करते हैं। ये रहा हमारा बिहार, बिहार के आगे आइए यहाँ पे, तो इसकी सीमा ये आप किससे लगी, ये पश्चिम बंगाल से। चलिए पश्चिम बंगाल के बगल में आइए यहाँ पे, तो ये कौन सा है, तो ये उड़ीसा है। तो फिर इसकी सीमा उड़ीसा से लग रही है। फिर उड़ीसा के बगल में आइए छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा है, मध्य प्रदेश है। लेकिन मध्य प्रदेश से इसकी सीमा नहीं लग रही है, देख रहे हो, क्योंकि बीच में कौन सा आ गया है, तो बीच में उत्तर प्रदेश। तो फिर उत्तर प्रदेश से लग रहा है। तो इतनी सारे बात आपको याद रखना है। मैप अगर आपका बेहतर है तो आपकी समझ भी काफ़ी, अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, आप अच्छा बोल सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, अभी ही बताया गया कि इसके मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस पर सोशल मीडिया पर कौन सा अभियान की शुरुआत किया है। तो अभी सोशल मीडिया पर एक अभियान की शुरुआत किया गया इनके द्वारा, और वो किस तिथि के अवसर पर किया गया है, तो विश्व पुस्तक दिवस। तो चलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, यानी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इसे कॉपीराइट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एवं 23 अप्रैल को एवं अन्य तिथियां जो महत्वपूर्ण है, पिछले दिन ही ये आपको बताया गया था कि आप इसे रट लें। तो चलिए फिर से एक बार ये रिपीट कर दिया जाता है। देखिए 23 अप्रैल को जो यूएन में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज डे एट द यूनाइटेड नेशन 23 अप्रैल को बताया गया था। चाइनीज़ के लिए कब बताया गया था, तो 20 अप्रैल को बताया गया था। तो ये दोनों तिथियाँ आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अभियान शुरू किया गया था, इसका आंसर देख लीजिए। तो #MyBook_My_Friend अभियान चलाया गया था इनके द्वारा। इनके द्वारा कई बात कहा गया कि अभी लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें आप कोई अच्छा पुस्तक चूज कर सकते हैं, उसको पढ़िए। काफ़ी पुस्तक जो होती है काफ़ी ज्ञान का भंडार होती है, पुस्तक से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं होता है, ऐसे बात इनके द्वारा बोला गया। यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत किस शहर ने साइम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है जिसका उद्देश्य क्वारंटाइन जो संगरोध में लोग हैं उनको पर नज़र रखना है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, तो पुणे के द्वारा किया गया। चलिए हम देखते हैं पुणे के लोकेशन को। पुणे कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र का एक शहर है, ये देखिए यही है पुणे। पुणे से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या जो यह पुणे है जो अरब सागर है उसके तट पर स्थित है, नहीं। तो ये क्या है, तट से देखिए थोड़ा अंदर स्थित है पुणे। तो पुणे के लोकेशन को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। पुणे जो है महाराष्ट्र का एक शहर है जो मूला और मुठा 2 नदियों के किनारों पर बसा है। पुणे को एक और बात याद रखिएगा, इसे पूरब का, इसे क्या कहा जाता है, तो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी शिक्षण संस्थाएं हैं, इसी कारण इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो ये तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न में कहा गया है कि लाइसेनिया करेज जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो बताइए किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा और, फिजी के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि जो फिजी है देख रहे हैं यही फिजी है। इसकी राजधानी कहाँ, फिजी की राजधानी बताइए। तो इसकी राजधानी है सुवा। यह दक्षिण प्रशांत, यहाँ पे देख रहे हैं प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत ऊपर में हो गया, नीचे दक्षिणी प्रशांत है। तो यह दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूजीलैंड, तो ये न्यूजीलैंड से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसे रिलेट करके आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं। तो कौन था, फिजी।
अगला प्रश्न कहा गया कि लॉकडाउन के बीच लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए झारखंड द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए। तो ऐसे ऑप्शन में रह सकता है कि झारखंड मार्केट है या झारखंड अन्य कुछ है। तो क्या है? झारखंड मार्केट नहीं, झारखंड बाजार है। जो हिंदी शब्द है उसी में यह पूछा जाएगा, तो इसका आप याद रखिएगा। झारखंड का लोकेशन अभी आपको पूरा डिटेल बताया गया। इसके अलावा झारखंड के जो फॉर्मेशन हुआ था ये जान लीजिए यहाँ पे। तो झारखंड कब फॉर्मेशन हुआ था इसका? 15 नवंबर 2000 के, क्योंकि यह बिहार से अलग हुआ है। तो कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 के। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन। हाल ही में बने हैं हेमंत सोरेन, इसलिए याद रखिएगा। ये कौन से पार्टी है से है? तो JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनका पार्टी भी आप याद रखिएगा कौन सी पार्टी से है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अगले प्रश्न को यहाँ पर आते हैं। तो कहा गया है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला कोरोना वायरस मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? अभी 31 दिसंबर का जो मामला था वो क्या हो गया था? तो राज्य के दर्जा छीनकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसे? जम्मू कश्मीर को। तो इसी के अंतर्गत यहाँ का कौन सा भी जिला है जो पहला क्या बन गया है? तो कोरोना वायरस मुक्त जिला बन गया। तो यह पुलवामा है। कल गोवा के बारे में बताया गया था, तो वो यहाँ से याद रखिएगा रिलेट करके कि गोवा है जो अभी पहला राज्य बन गया है भारत का जहाँ कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त पाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य के बाहर से आवश्यक वस्तुएं लाने वाले ट्रक ड्राइवरों और उनके सहायकों के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो ऐसा किसके द्वारा शुरू किया है? मिजोरम की सरकार द्वारा। चलिए मिजोरम के थोड़ा लोकेशन के बारे में जान लीजिए। ये मिजोरम कहाँ है? तो वही जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहीं पे है। देखिए इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है। देखिए इसको थोड़ा जूम करता हूँ, मिजोरम को देख रहे होंगे। मिजोरम की राजधानी है यही है आइजोल। यहाँ पे देखिए इसकी सीमा ऊपर में मणिपुर से लग रही है। अगर इसे पूरब में आ जाए तो इसका एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रहा है, वो किससे? तो वो म्यांमार से लग रहा है। म्यांमार की राजधानी भी याद रखिएगा कहाँ है? बर्मा है। म्यांमार को बर्मा बोला जाता है। चलिए यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे ये कौन सा है? तो ये बंगाल की खाड़ी है। म्यांमार के ठीक आप बगल में आइए तो यहाँ पे देखिए त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा से भी इसकी सीमा लग रही है। बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लग रही है। तो राज्य से सीमा किसकी? त्रिपुरा के साथ लग रही है। और असम का तो सभी के साथ लग ही रहा है सीमा। तो ये सारे यहाँ से रिलेट करके याद रखना है। इसके अलावा आपको मिजोरम जो है यूनियन टेरिटरी कब बना ये जानना है। इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1972 में मिला था और बाद में इसे 1987 में, कब? तो 1987 में। कल भी बताया गया था कई अन्य राज्यों के बारे में जिसे 1987 में स्टेटहुड का दर्जा मिला था। तो उसी में आप इसे भी ऐड कर लीजिएगा कि 1987 में मिजोरम को भी किया तो स्टेटहुड का दर्जा मिला, यानी राज्य का दर्जा मिला। अब चलिए हम जानते हैं कि मिजोरम का गवर्नर कौन है। तो यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। फिर से एक बार सुनिए, यहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के मुख्यमंत्री सुनिए कौन है उनका नाम? तो उनका नाम है जोरामथंगा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इसलिए पुनः एक बार बोल रहा हूँ। उनका नाम क्या है? लिख देता हूँ, जोरामथंगा। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कौन है? जोरामथंगा। अब आपको यहाँ से ये भी जानना है कि जो जोरामथंगा हैं चूँकि किस पार्टी से हैं? तो मिजो नेशनल फ्रंट से हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि इसी से रिलेटेड थोड़ा और बात यहाँ पे कहा गया है, देख लीजिए। कहा गया है कि एम कोविड-19 नामक यह ऐप, यह जो ऐप है जो ड्राइवरों के लिए भी बताया गया कि विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? एम कोविड-19 नामक यह ऐप ड्राइवरों और सहायकों, जो ड्राइवर हैं उनके सहायक हैं, के लिए ऑनलाइन पास के रूप में कार्य करेगा। चूँकि बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवर और सहायकों को कोरोना जांच बहुत ज़रूरी है, इसलिए एम पास इस उद्देश्य के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले अगर एक साल में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे है कि हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की ओर से जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 142वां है। पिछले साल 140वां था
और ये आप घट कर क्या हो गया, तो 142वां हो गया। यह टोटल कितने देशों का यहाँ पे जो जारी किया गया था, तो टोटल 180 देशों को जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 142वां है, सबसे निचला पायदान पर, यानी कि 180वां स्थान पर कौन रहा, उत्तर कोरिया रहा, नॉर्थ कोरिया, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि वहाँ के जो तानाशाह हैं उनका प्रेस पर क्या है, तो पूरी पकड़ है, वो जैसे चाहते हैं प्रेस को अपनी अंगुलियों पे नचा सकते हैं, इसीलिए वहाँ प्रेस का कोई वैल्यू नहीं है। इसी कारण जो उत्तर कोरिया है वह सबसे लास्ट पायदान पे है। इसके अलावा जो पहला स्थान पर है, लगातार चौथा बार इस पहले स्थान पर बना हुआ है, वो है नॉर्वे। तो नॉर्वे काफ़ी अच्छा है, वहाँ की जो प्रेस है उसको काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता है। चलिए यहाँ पे एक मैप के माध्यम से समझते हैं कि जो 2020 का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए वेरी सीरियस सिचुएशन बताया गया इस कलर वाला में, और थोड़ा जो हल्का रेड है इसमें बताया गया डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो देखिए भारत भी है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप देख सकते हैं, और वेरी सीरियस में देखिए चाइना में भी प्रेस का कोई वैल्यू नहीं है, चाइना की सरकार उसे अपने अंगुलियों पर नचाती है, वहाँ के प्रेस को जो कहती है वही छापती है। तो चाइना की स्थिति देख सकते हैं बहुत ख़राब है। चाइना के अलावा अफ्रीका के कुछ देश के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे सऊदी अरब का देख सकते हैं, वहाँ की स्थिति भी बहुत ख़राब है। ईरान का देख सकते हैं, यहाँ प्रेस का कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया में तो इंडिया में हालांकि उतना भी ख़राब प्रदर्शन नहीं है, इंडिया में अच्छा है, धीरे धीरे और यह सुधर सकता है। इसके अलावा देखिए ये सब जो कलर दिखाए गए हैं, यहाँ प्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं आप। अमेरिका हो गया, यूरोप के जितने भी कंट्री हो गए हैं, यहाँ पे प्रेस की स्थिति क्या है, काफ़ी अच्छी है। यही है नॉर्वे, तो नॉर्वे में भी क्या है, प्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो मैप के माध्यम से आप इसे रिलेट करके याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल मुद्रा CPEP लॉन्च किया है। तो CPEP किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है। अगर पिछले वर्ष आप करेंट अफेयर्स लगातार बने रहे होंगे तो दो नाम सुने होंगे, एक सुने होंगे फेसबुक का लिब्रा। किसका, तो फेसबुक का लिब्रा एक आया था क्रिप्टो करेंसी, और बिटकॉइन के बारे में तो जान नहीं रहे होंगे, बिटकॉइन के ही तर्ज पर आया था फेसबुक का लिब्रा। तो उसी प्रकार का यह है जो क्रिप्टो करेंसी है CPEP, कहाँ की है, तो चाइना की है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो IM बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु, जो हमारे बैडमिंटन के काफ़ी प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, IM बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अप्था मित्रा ऐप और अप्था मित्रा ऐप जो है उसे लॉन्च किया है, और क्या, तो एक नंबर भी लॉन्च किया इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत एक नंबर लॉन्च किया जिसका देख सकते हैं 14410, नंबर नहीं याद रखना है, जानकारी के लिए बताया गया है। ऐसा ऐप लॉन्च किया गया जिससे कोविड-19 से लड़ने हेतु सहायता के लिए ऐसा किया गया। तो किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया, तो ऐसा कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप, कौन सा ऐप, वॉश करो ऐप, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह IIIT दिल्ली के द्वारा किया गया। ये देखिए उसका मोबाइल ऐप है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे चीज़ बताया गया है। वॉइस करो यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो IIIT दिल्ली के द्वारा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।